इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का आपका एक्सप्रेशन पढ़ना है, ठीक है। एक्सप्रेशन हमको ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इसका एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी फार्मूला को डिराइव करना, एक्सप्रेशन हमको पढ़ना है, ठीक है। चलो भाई, जो बताए थे यहाँ पे एक हमने क्या लिया है, ये लाइट का एक सोर्स ले लिया, ठीक है, यस। और इसी के जस्ट सामने एक दूसरी ऐसे स्लिट रख देती हैं सेम डिस्टेंस पे, और दो स्लिट दोनों हैं, एक S1 है, दूसरी कितनी है, S2 है। ये लाइट सोर्स ऐसे, ठीक है, चारों तरफ ऐसे जाएगी, आगे पीछे इस तरह से लाइट सोर्स ऐसे आगे बढ़ेगी। तो जैसे ये मान ले कैसा स्फेरिकल वेव फ्रंट के रूप में चलती है, जैसे इस पॉइंट से चलती ये भी ऐसे ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये भी ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट, इसके बाद ये मिल करके एक पैटर्न बना लेती है, जिसको हम क्या करते हैं भाई, इंटरफेरेंस पैटर्न कहा जाता है। तो वही इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए फ्रिंज विड्थ और क्या हो जाएगा, डार्क एंड क्या हो जाएगा, ब्राइट फ्रिंज, हमने इसको फाइंड किया है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन हमारा जो फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ एक स्क्रीन रख दो भाई, ये ऐसे स्क्रीन रख दिया, और इसके डिस्टेंस को अगर हम स्मॉल d मान लें, तो इसका सेंटर AC मान लें, तो इसको डिवाइड कर लो, इस पॉइंट O पे मिल जाएगा, और ये डिस्टेंस आपकी मान लो कैपिटल D है। तो यहाँ से वेव्स आएगी, तो मान लो ऐसे ऐसे चलती है, और ये चल के इस पॉइंट P पे मिल जाती है। यहाँ से वेव्स आएगी, यहाँ भी, ये भी आपका पॉइंट P पे ही मिल जाती है, ठीक है। तो इनके दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस हो जाएगा, और इस पाथ डिफरेंस को हम क्या मान लें, देखिए इस तरह से पाथ डिफरेंस आपका मान लें, ये हो जाएगा A, यहाँ S2A हो जाएगा। इसको एंगल बना लो, ये मान लेते हैं थीटा, और इसको आप ऐसे मिला दें तो ये भी आपका मान लो कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है। और इस डिस्टेंस को आप क्या मान लो भाई, x मान लो, ठीक है, इस डिस्टेंस को आप मान लो x है। तो क्या होगा कि ये दोनों वेव्स जब ऐसे जा रहे हैं, इस पॉइंट मिल रही हैं, तो इन दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस जो होगा, यानी S2A निकालेंगे तो क्या होगा भाई, S2P में से S1P माइनस कर देंगे, तो ये पाथ डिफरेंस S2A आ जाएगा। इस पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा x से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये पाथ डिफरेंस आपका किससे डिनोट हो जाता है, डेल्टा x से डिनोट हो जाता है। तो अब क्या है, इसमें हम ले लें ट्रायंगल S1 S2 और S1 S2A में अगर हम यहाँ साइन थीटा लें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी S2A अपॉन S1 S2 हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आएगा S2A, यानी आपका क्या होगा, डेल्टा x हो जाएगा, अपॉन S1 S2 स्मॉल d हो जाएगा। अब थीटा अगर क्या हो जाएगा, इफ़ थीटा बी द स्मॉल, अगर थीटा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, तो इसे थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख दोगे, थीटा इज इक्वल टू अगर डेल्टा x अपॉन स्मॉल डी, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन स्मॉल डी, इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल अगर आपका लिखे CPO, इन ट्रायंगल CPO ले लें, देखिए ये ही बहुत ही सर्च करके, बहुत ही मेहनत करके ये आपको लेक्चर आसान जो है वर्ड्स में इसको समझाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में काम आए। तो ये हो जाएगा क्या, CPO। आप यहाँ पे tan थीटा ले लें, tan थीटा इज इक्वल टू होगा, देखो परपेंडिकुलर, ये होगा अपान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर OP बेस आपका क्या हो जाएगा, CO। तो tan थीटा इज इक्वल टू OP की वैल्यू x है और CO की वैल्यू कैपिटल D।
अब यहाँ क्या कह रहा है, थीटा विद स्मॉल, थीटा अगर बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो आप क्या लिखोगे, यहाँ थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एक्स अपॉन कैपिटल डी, इक्वेशन आपका 2 बन जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो दोनों का कंपेयर कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर कर दोगे तो ये होगा एक्स अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x इज इक्वल टू अगर आप करोगे, ठीक है, x इज इक्वल टू करो, कैपिटल डी उधर जाए, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू डेल्टा एक्स। अब देखो पाथ डिफरेंस को हम n लैम्डा लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, जब पाथ डिफरेंस को n लैम्डा लिखते हैं तो x इक्वल टू कैपिटल डी स्मॉल इंटू n लैम्डा लिख दिया जाता है। ठीक है, ये फार्मूला आपका आ जाता है। अगर ऐसे ही यहाँ पे n पैटर्न बन जाएं तो इसी की इक्वेशन को हम क्या लिखते हैं जानते हैं, इसी को लिखते हैं कि एक्स एन इज इक्वल टू हमारा हो जाता है। ठीक है, तब इसको हम क्या लिखते हैं, इधर देखो जी, एक्स एन इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू एन लैम्डा के फॉर्म में तो लिखा ही गया है, ऐसे लिख देंगे इसको। अब यहाँ से देखो फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हो बेटा, कैलकुलेट कर लेना। जब एक्स प्लस एन प्लस 1 लिखेंगे तो यहाँ एन की जगह एन प्लस 1। अब एक्स एन प्लस 1 में से एक्स एन माइनस कर दोगे, जो कैलकुलेशन करने पे आएगा वो आपका फ्रिंज विड्थ हो जाएगा। ठीक है, ओके।